आप लोगों ने परियों के बारे में तो सुना ही होगा। सवाल है कि परियां कहाँ पर बसती हैं। आप लोगों में से अक्सर जवाब देंगे कि फारूक भाई परियां तो कोहे काफ में बसती हैं ना। अरे नहीं, कुछ परियां जो हैं वो इस टाइम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी मौजूद हैं, जिनकी वीडियो आजकल बड़ी वायरल हो रही है। उन परियों की, उन तितलियों की जो कि बाबा आदम के ज़माने के मैट्रिसेस के ऊपर जंपे लगा लगा कर कैच पकड़ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, नीचे ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर अगर डाइव मारेंगे तो कोहनी कोई छिल गई, कोई ब्रूज आ गया, कोई जख्म हल्का फुल्का आ गया तो पापा की परियों को दर्द होगा यार। उनको चोट लगे तो दर्द तो होता है। तो इन पापा की परियों ने ना गद्दे डाले, और गद्दे भी अल्लाह माफ़ी दे फटे पुराने। मैं एक बात बताऊं, वैसे बात तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन अब क्या करें, आ गई है जहन में तो उगली तो जाएगी। कुछ लोगों ने ना फ्लैट्स रखे होते हैं, ठीक है, कुछ ख़ास कामों के लिए कुछ लोग फ्लैट्स रख लेते हैं। उन फ्लैट्स में ना गद्दे पड़े होते हैं। अब ऑब्वियसली वो गद्दे भी ख़ास कामों के लिए होते हैं। यकीन जानो वो गद्दे इतने गंदे नहीं होते जितने ये थे। बस इससे ज़्यादा मैं आसान करके आपको मिसाल समझा नहीं सकता। वो फ्लैटों वाले गद्दे जो हैं ना, वो इन गद्दों से ज़्यादा बेहतर हालत में होते हैं। हालांकि उन गद्दों के ऊपर ज़्यादा, जिसे कहते हैं, वर्कआउट होता है। या अल्लाह मुझे माफ़ करी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, आई एम रियली सॉरी। अच्छा तो उनके ऊपर हमारे इमामुल हक उन गंदे गद्दों के ऊपर डाइव मार के कैच पकड़े हैं। फिर 2-3 और भी कोई लगे हुए हैं। इमामुल हक ने ना भी रिसेंटली शो में कहा था कि हमारी फील्डिंग न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा अच्छी है, वेस्ट इंडीज़ से भी ज़्यादा अच्छी है। गंदे गद्दों के ऊपर डाइव मारकर कैच पकड़ने में तो वाकई सर, क्या न्यूजीलैंड वाले और क्या वेस्ट इंडीज़ और सारे ही दुनिया की टीमें, आपका नहीं ना सर, आपका असरा यहाँ पर तो नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर ये काम करने में आप वाकई नंबर 1 हैं। मैं आपको बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब दुनिया की टीमें पिछले कुछ 10-15 सालों से, पिछली 10-15 साल हो चुकी हैं, वो मार रहे हैं डाइव्स भाई ग्राउंड्स में, घास के ऊपर अपने आप को रगड़ रहे हैं, अपने आप को जिसे कहते हैं मजबूत बना रहे हैं, फिट बना रहे हैं। हमारे ये पापा की परियां पेट निकले हुए हैं, ठीक है, यहाँ से भी अब छातियाँ बाहर निकल आई हैं। सीरियसली इनको दुपट्टे इनके मुंहों पे उड़ा दो ना तो लगे कोई औरत जा रही है जिसका 6वां-7वां महीना चल रहा है। मैं ये हंस रहे हैं। अबे मैं मजाक नहीं कर रहा यार, तुम लोग ना एक तो हंसना शुरू हो जाती हो फ़ौरन से। मैं सीरियस बोल रहा था, जाके चेक कर लो। अल्लाह माफ़ी दे, मैं बाबर आजम को इतना फिट समझता था। उस दिन उसको मैंने एक टाइट टी शर्ट में वो भागते हुए देख लिया, और बाबर आजम का पेट निकला हुआ है, हमारे कप्तान का तो पीछे क्या ही रह गया। फिटनेस हमारी लड़कों की कोई नहीं है। अच्छा, ये जो कैचिंग प्रैक्टिस हो रही है, जिस बंदे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस कैचिंग प्रैक्टिस की, वो है ही नहीं इसमें, अपना चाचे ने वर्ल्ड T20 में जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, उसके बाद उसका बनता था कि भाई तू आकर ये फील्डिंग ड्रिल कर। चाचे को तो ये भी तसल्ली दी जा सकती थी कि टेंशन ही ना लेना, कौन सा लग गई तो कोई हड्डी शड्डी आगे पीछे हो जाएगी, आपकी गद्दे पड़े हुए हैं, इसमें क्या दिक्कत है इतनी। गद्दों के ऊपर ही डाइव मार के कैच करना, चाचा आप ट्राई तो करो। वो चाचा है ही नहीं अपना, उसको करना चाहिए था भाई ये फील्डिंग ड्रिल। वो जिसने कैच छोड़े, मैंने आपको बताया ना, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। भैया कैच आ रहा हो ना तो चाचा 5 दिन लगाता है सोचने में कि कैच करना है या नहीं करना, और विकेट के ऊपर चाचा जो है वो यहाँ कैच ड्रॉप कर देता है या छोड़ देता है, नज़र ही नहीं आई, देखा ही नहीं मैंने, इतनी तेज़ी से गुजर के चली गई। बंदा कुछ सलाम दुआ के लिए तो रुकता है, चाचा ना फिर वो ताने मारने पर आ जाते हैं। तो फिर बंदा कहता है चलो रहने दो यार, ताने अब कौन सुने। ये हमारी फील्डिंग ड्रिल्स हो रही हैं NCA के अंदर, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर। नकवी साहब सर ये क्या था? ये गद्दे आपने देखे ही होंगे, मतलब सर वो वीडियो वायरल हुई पड़ी हुई है, हमारी क्रिकेट का तिया पांचा निकल गया है। रेवेन्यू के हिसाब से देखूं तो आप 4-5वें नंबर का क्रिकेट बोर्ड है, यानी कि इसका मतलब है आपके पास पैसे ठीक ठाक हैं। तो सर आपने तो कहा था पैसे क्रिकेट की डेवलपमेंट पर, प्लेयर्स की डेवलपमेंट के ऊपर लगेंगे, सर किधर लग रहे हैं? सर गद्दे ही नहीं ले दें, मोल्टीफोम का गद्दा मेरा ख्याल है सर, स्प्रिंग मैट्रेस भी लो तो आ जाता होगा 25-30 हज़ार रुपये का। अगर इन्होंने पापा की परियों को अगर गद्दों के ऊपर ही डाइव्स मारनी हैं तो सर इनको मैट्रेसेस तो नहीं ले दें, कम से कम स्प्रिंग वाले ले दें। चलें स्प्रिंग वाले थोड़े अगर महंगे हैं, वो सस्ते वाले थोड़े से ले दें।
लेकिन एटलीस्ट सर इनको गद्दे तो नहीं लेकर दें, ये गद्दों की हालत देखें। अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे लगता है कि सारी जो बनीनो आदम है ना, वो हमेशा इन गद्दों पे ही सोती आई है। फिरौन भी इसी गद्दे के ऊपर था, उसके बाद उठकर गया था और जाकर दरिया में डूब गया है। सिकंदर आजम भी ऐसे ही किसी गद्दे के ऊपर लगता है, मतलब वो जो पीछे पड़ा हुआ शायद उसी के ऊपर लेट कर मरा था, आखिरी सांस उसने वही ली थी। ऐसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इतना लोग एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते जितने ये गद्दे इस्तेमाल हो गए हैं। इनकी हालतें बता रही हैं सर। पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ इन्होंने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया गया, इन गद्दों में से बू शू नहीं आ रही थी। नहीं मतलब हालत देखो उन गद्दों की, ऐसे लगता है कि बू तो थोड़ा, गद्दों में से बू के भपके उठ रहे हो, बू का एक पूरा तूफान सुनामी हो इन गद्दों के इर्द गिर्द। यहाँ इनकी नाके आदि हो गई हैं, मेरे आप जैसा कोई जाए तो गद्दों को देख के बेहोश हो जाए। 6 किलोमीटर दूर ही उनकी बू आए, बंदा वहीं पर ढेर और अगले उठाकर अस्पताल ले जाएं, इस गलत फहमी में कि डिहाइड्रेशन हो गई है, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आया, बेहोश हो गया। अबे असल कहानी बाद में पता लगे कि नहीं, नाक को एक बू चढ़ी अचानक से, नेशनल अकेडमी से 6 किलोमीटर दूर से गुजर रहा था, नाक को एक बू चढ़ी, मैं तो वहीं पर गिर गया। पानी का तो मुझे कोई मसला नहीं, घर से 2 लीटर पानी पीकर निकला था मैं, इतना कौन सा पसीना आ गया मुझे, ऐसी कौन से मेरे अंदर ट्यूबवेल लगे हुए हैं कि वो पसीने को निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। ओए क्या बनेगा हमारी क्रिकेट का। एक बात याद आ गई मुझे अचानक से, भाई ये क्रिकेटर्स जो थे, अबे तुम ही शर्म कर लो भाई, अच्छे खासे पैसे कमाती हो डॉलर्स में, मतलब ए कैटेगरी वाले 50-60 लाख, बी कैटेगरी वाले 30-40 लाख, सी डी वाले भी 10-15-20 लाख, गद्दे ही ले लो अपने लिए नए भाई। तो तुम्हें कोई फील नहीं होता कि यार तुम्हारी वीडियो वायरल हुई पड़ी हुई है जिसमें तुम ये गद्दे से गद्दों के ऊपर छलांगे मार रहे हो हैं? बंदे को खुद ही एहसास हो जाता है। मैं तुम्हारी जगह होता, मैं कहता यार मेरे से पैसे ले लो, गद्दे चेंज कर लो। तुम लोगों को अगर मारना ही है पापा की परियों को गद्दों के ऊपर डाइव, दुनिया सारी घास रगड़ रही है, ये फोम रगड़ने के चक्करों में है। ऐसा करो, फोम रगड़ो अपने मुंह पर और फुल टाइम सेफ्टी फेर दो, वो बन जाओ वो कौन सा था वो यार, वो यार लो नाम निकल गया, वो संजय दत्त का बड़ा फेमस जो रोल था पता नहीं कांटा पता नहीं क्या क्रांता, जो भी था रोल, वो याद है ना संजय दत्त का बड़ा, वो टेंड कराई भी थी भवें शवना। तुम भी कर लो फिर, फॉर्म ही मिलना है अगर। चलो यार बस, मेरा ख्याल है बहुत नहीं हो गया, क्या बंदा बोले यार, हमारी क्रिकेट का ये हाल है यार। 2024 चल रहा है, फील्डिंग ड्रिल्स, फिटनेसेस, एक्सरसाइजेज, डाइट्स, ट्रेनर्स, दुनिया की चांद पर पहुंची हुई हैं और हमारी पाताल लोक में। दुनिया आसमान की तरफ जा रही है, हम नीचे को ड्रिल करते हुए जा रहे हैं, और फिर हम ये भी उम्मीदें रखें कि ये पता नहीं कोई मौजा कर देंगे। मौजे वाली शक्ल भी होनी चाहिए ना। चलो गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखना तुम सारे। हाँ ठीक, निकलता हूँ, पीस आउट।